भगवान जब द्वारका नाथ के रूप में विराजमान हुए, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। एक बिटिया है रुक्मणी। नारद जी आदि अनेक संत महापुरुषों से भगवान का सुंदर नाम गुणगान करते करते बाल्यकाल से ही रुक्मणी जी की परम आस्था का केंद्र द्वारकेश हो गए। रुचि अभिरुचि में परिवर्तित होने लगी। मन ही मन रुक्मणी जी उनको अपना वर स्वीकारने लगी। ईर्ष्यावश बड़े भैया रुक्मी ने उनका विवाह निश्चित कर दिया चंदेरी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल के साथ। पिताजी से कहा कि अब तैयारी क्या करना है ये तो आप जानो, परसों के दिन बारात आ रही है। रुक्मणी जी को पता लगा कि महाराज हमारी तो सगाई भी हो गई, हमसे किसी ने पूछा भी नहीं। अपने स्वजनों के माध्यम से सुदेव नामक ब्राह्मण के शरण में गई, हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज हमारा इस निवेदन को द्वारका नाथ के चरणों तक पहुंचा देना। पंडित जी पत्र लेकर के गए। भगवान ने कहा क्या नाम है महाराज आपका? पंडित जी बोले महाराज हमारा नाम सुदेव है। ठाकुर जी बोले बहुत सुंदर, हमारा नाम वासुदेव है। कैसे पधारे? महाराज राजा भीष्मक की कन्या का ये पत्र आपके लिए है। हमको तो केवल इतना आदेश था कि इसको द्वारकानाथ के चरणों में समर्पित कर देना। अब इसमें है क्या ये हमको नहीं पता। भगवान बोले पढ़ के बताओ क्या है। पंडित जी बोले हम पढ़ नहीं सकते, आपका व्यक्तिगत है। ठाकुर जी बोले ब्राह्मणों से, संतों से, आचार्यों से हमारा कोई भी विषय व्यक्तिगत नहीं रहता, बताओ। पंडित जी पत्र पढ़ने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इतना सुंदर पत्र रुक्मणी जी ने संबोधित किया। पत्र के प्रथम शब्द से पता चल जाता है पत्र की गरिमा कितनी है। सबसे बड़ा विषय होता है संबोधन। रुक्मणी जी ने कहा कि अब संबोधन क्या करें, संबंध तो कुछ है नहीं, कोई पति की लिख नहीं सकते, मित्र है नहीं, देखा कभी है नहीं, संवाद कभी है नहीं, व्यवहार किसी प्रकार का है नहीं, संचार है नहीं, संबोधन क्या करें? आदरणीय पिताजी, माताजी, चाचा जी क्या लिखेंगे? रुक्मणी जी संबोधन कर रही हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशत चेत्रमपत्रपं मे। रुक्मणी जी संबोधन करते हुए लिखती हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम है। प्रभु मेरा मन मस्तिष्क चित्त संपूर्ण आपको समर्पित है। मैं मन ही मन आपको अपना वरण कर चुकी हूं। आप कहोगे कैसी विडंबना है, कैसी मूर्ख है कि जाने नहीं पहचाने नहीं और वरण कर चुकी। रुक्मणी जी कहती हैं माधव हम तो आपको कभी सूचना भी नहीं करते, लेकिन दुखद यह है कि परसों के दिन मेरी बारात आने वाली है, मेरी सगाई निश्चित हो गई है। और माधव मैं ये नहीं चाहती कि किसी सिंह के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए।
मैं कुछ किसी प्रकार का युद्ध भी नहीं चाहती, कोई खून खराबा नहीं चाहती। अंतः पुरांतर चरे मनिहत्य नित्यम बंधुस्तत्वामुध्वये कथमते प्रमदाप्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहर्नभवधू गिरिजामुपेयात्। हम आपको कभी नहीं बताते कि हमारा आपका संबंध मेरे मन में क्या स्थान है, लेकिन विडंबना है सरकार, समय का बड़ा अभाव है। इसलिए आप तो कृपा करके पधारो, हमारा हरण करके ले जाओ। हमारे कुल में जो राजकन्या है वो विवाह से पूर्व गौरी मैया का पूजन करने जाती हैं, वो गांव से दूर है। आप वहां कृपा करके पधारो और हमारा वर्ण करके ले जाओ। भगवान ने पंडित जी से कहा अब क्या करना चाहिए? पंडित जी बोले महाराज आप जो आदेश करोगे सो हम वहां बता देंगे। भगवान बोले अब समय ही कहाँ है, चलो हमारे साथ। तो ठाकुर जी ने अपने रथ में 4 घोड़ों को जोता। सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक और सैभ्य, ये भगवान के रथ के घोड़े हैं। मारा चाबुक और जैसे ही रथ थोड़ा सा आगे चला कि दाऊ दादा आ गए। दाऊ जी को बताने में संकोच कर रहे थे, तो पंडित जी ने पूरी पोल पट्टी बता दी कि महाराज वहां की बिटिया का चिट्ठी लेकर के आए थे, आपके भैया को पढ़ाया और ये जाने को तैयार हो गए। यहाँ तक के कार्यक्रम तो मुझे पता है, यहाँ से आगे का विषय हमको भी नहीं पता। दाऊ जी प्रसन्न हो गए, अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं लगा, हमारा लाला बड़ा हो गया। भगवान ने मारी चाबुक और रातों रात रथ श्री द्वारका जी से कुंदनपुर आ गया। भगवान तो बीच मार्ग में खड़े हो गए। सुषपाल बारात लेकर के आ गया। बारात के जो सहयोगी थे, उसके इष्ट मित्र थे, वो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। तो कुंदनपुर के जो लोग हैं वो कन्हैया को देख के ही दूल्हा समझ रहे थे कि महाराज आहा, रुक्मणी के कितने सुंदर भाग्य हैं, इतना सुंदर दूल्हा रुक्मणी को मिला है। अब बारातियों ने मन में सोचा भाई दूल्हा तो अंदर जनवासे में बैठा है, ये कौन दूल्हा बन के घूम रहा है यहाँ पे, कौन घूम रहा है। उधर सगाई चढ़ाने जा रहे थे भीष्मक। मार्ग में पता लग गया कि द्वारकानाथ आए हैं, तो महाराज मार्ग में ही सबको छोड़ करके द्वारकानाथ की स्वागत करने के लिए चले गए। और वर्णन आता है कि जो साथ में सेवक चल रहे थे सगाई का सामान लेकर के, उनको लगा कि ये ही दूल्हा है। तो महाराज जो सगाई की सामग्री थी वो चढ़ा दी सबरी गोपाल पर। सगाई चढ़नी थी सुषपाल की और चढ़ गई गोपाल की। भीष्मक जी ने कहा महाराज आप बिल्कुल सही समय पर पधारे हो, बिटिया का स्वयंवर है, आशीर्वाद देके जाना। भगवान बोले चिंता मत करो, ठाकुर जी ने चाहिए तो आना जाना लगा रहेगा। उधर शिशुपाल को जाके सूचित किया तुम घर में अंदर बैठे हो और उधर द्वारकानाथ दूल्हा बन के घूम रहा है। तो महाराज सुरक्षा बढ़ा दी रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी गौरी पूजन करने के लिए गई। भगवान मंदिर के बाहर खड़े हो गए। 10,000 सैनिक रुक्मणी की सुरक्षा में निश्चित हो गए। अच्छा सुनो आनंद की बात, भगवान उस सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास कर रहे थे तो सैनिकों में भगदड़ मच गई। अरे कौन है, भगाओ इसको, अरे कौन है ये, कहां से आ गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित उन सैनिकों को देख करके भगवान थोड़े से हंस गए, थोड़े से मुस्कुरा गए। और कन्हैया की तो हंसी में ही जादू है। भगवान हंसे और सबरे फंसे। एक बोला हा देखो तो सही हंसता कितना बढ़िया है, दांत देखो बिल्कुल अनार के दाने की तरह धमक रहे हैं। दूसरा बोला कि दांत क्या देखता है, मोर मुकुट देख क्या गजब ढा रहा है। तीसरा बोला मोर मुकुट क्या देखता है, पीतांबर देख बिजली की तरह दमक रहा है।
कोई कहता है पादुका देख, कोई कहता है बंसी को देख। अच्छा, भगवान के स्वरूप को सब देख रहे हैं और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इसे कोई नहीं देख रहा। भगवान अंदर गए, रुक्मिणी जी बाहर निकल करके आई। भगवान ने इशारा किया, देवी चिंता मत करना, हम ही हैं। भगवान ने दौड़ के जाके रुक्मिणी जी अम्बा का हाथ पकड़ लिया। तो सैनिकों ने रुक्मिणी जी के और द्वारकानाथ के साथ में दर्शन किए तो रहे सही होश उड़ गए। एक बोला, हा देखो तो सही जोड़ी कितनी बढ़िया है, चलते कितने मधुर हैं, क्या चाल शान अलवेली है। भगवान ने रुक्मिणी अम्बा को रथारूढ़ कर लिया, रथ में विराजमान कर लिया। एक बोला, रथ क्या है, पुष्पक विमान है, घोड़े देख शेर जैसे हैं। मारा चाबुक, हवा से बातें करने लगा रथ। सैनिक आपस में बोले, भैया जो भी था लेकिन गजब का ही जादूगर था, 1 मिनट में ही दिल को लूट के ले गया। थोड़ी देर बाद जब चित्त एकाग्र हुआ, होश आया तो ओहो क्यों रे, हम काहे को खड़े हैं यहाँ पे। कहा रुक्मिणी की सुरक्षा में। अजी रुक्मिणी कहाँ है? कहा अंदर है। सखियों से कहा, अरे पूजा हो गई होगी, बाहर निकालो। सखियां बोली, भांग पी के आए हो? वो ले गया रुक्मिणी को तो टेढ़ी टांग वाला। बोलो राधे राधे। अब भगदड़ मच गई, अरे राम राम, ऐसा कैसे हो गया। मारो काटने की आवाजें आने लगी। आपस में सैनिक झगड़ा करने लगे, क्यों रे तूने क्यों नहीं रोका। वो बोला, मैं मुकुट मुकुट देख रहा था, मुझे क्या पता कब ले गया। दूसरा बोला, मैं चरण पादुका देख रहा था। तीसरा बोला, मैं बंसी देख रहा था। एक बोला, मैं पीतांबर देख रहा था। उनमें से एक सेवक बोला कि मुझे पता था कि ले जा रहा है। अरे फिर तूने बताया क्यों नहीं। वो बोला कि मैंने सोचा कि पहले ले ही जाने दो, फिर इकट्ठा ही बताएंगे, बीच में क्यों रंग में भंग डाले। भगवान जब गए थे तब अकेले थे, और ठाकुर जी जब वापस आए तो श्री रुक्मिणी महारानी साथ में पधारी। धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ।